अनुबोध क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी, बाबू जी और तेजा जी के बारे में पढ़ा था। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं लोक देवता गोगा जी के बारे में। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जाहर वीर या जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जाहर पीर राजस्थान के किस लोक देवता को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा गोगा जी। गोगा जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। ये नाथपंथी योगी थे और गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के तारानगर तहसील में ददरेवा या दंतखेड़ा गांव में एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार में हुआ था। तो गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा चूरू। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चूरू में चौहान वंश के शासक जयबर जी या ठाकुर जेवर सिंह और इनकी पत्नी बाछल कंवर। तो गोगा जी के पिता का नाम तो था जेवर सिंह और उनकी माता का नाम है बाछल कंवर। भादो सुदी नवमी को इनका जन्म भादो सुदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगाजी वीर ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगाजी का राज्य सतलुज से हांसी हरियाणा तक था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की भादरा विधानसभा क्षेत्र का एक शहर गोगामेड़ी, जिसे धुरमेड़ी भी कहते हैं, कि गोगा जी का समाधि स्थल है। धुरमेड़ी, गोगामेड़ी। यहाँ भादो कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी देवता का मेला भरता है और इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गोगा जी हिंदू, मुस्लिम, सिख संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। गुजरात में रेबारी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। रेबारी जाति के लोग इनको क्या बुलाते हैं? गोगा महाराज के नाम से इन्हें बुलाते हैं। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों का देवता के रूप में भी पूजा जाता है। सांपों के देवता हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि तेजा जी को भी सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है और गोगा जी को भी यहाँ सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी पृष्ठभूमि देखते हैं। गोगा जी का विवाह केलमदे के साथ होना था, परंतु विवाह से पूर्व ही इनकी मंगेतर को सांप ने डस लिया था। तो गोगा जी ने क्रोधित होकर मंत्र पढ़ने लगे और वहां जितने भी सांप थे वो एक एक करके मरने लगे। तब नाग देवता ने इन्हें सर्पों के देवता होने का वरदान दिया था, इसलिए इन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगाजी, गुग्गा वीर, जाहर वीर, राजा मंडलिक व जाहर पीर के नाम से भी पुकारते हैं। यह गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में से गोगा जी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। तो यहां से जितने भी क्वेश्चन बने हैं हमने डिस्कस किए। पहला कि उन्हें जाहर पीर या जाहर वीर किस लोक देवता को कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा गोगा जी महाराज को। दूसरा है कि इनके गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ, और ये नाथपंथी योगी थे। इनका जन्म स्थान ददरेवा चूरू। इनका समाधि स्थल गोगामेड़ी, जिसे धुरमेड़ी भी कहते हैं। इनके पिता का नाम जेवर सिंह और इनकी माता का नाम बाछल कंवर। इनकी पत्नी जो बनने जा रही थी उनका नाम था केलमदे, और मैंने आपको बताया कि इन्हें सांपों के देवता के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्हें वरदान मिला था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गोगादेव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर विद्यमान है। ये जो उनका जन्म स्थान है वहां पर गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम भी है और वहीं उनकी गोगादेव की घोड़े पर सवार एक मूर्ति भी है। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है और गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प की मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। लोक धारणा है कि सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगा जी की मेड़ी तक लाया जाता है तो वह व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। भादवा माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की नवमियों को गोगा जी की स्मृति में मेला लगता है और हिंदू इन्हें गोगा वीर तथा मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। हिंदू तो इन्हें गोगा वीर के नाम से बुलाते हैं और मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं।
गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी थी, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा और साथ में उनके प्रतीक सर्प के रूप में होती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये इनकी नीली घोड़ी है और सांप इनके सर पे जो ये मुकुट है, इस पे सर्प बना हुआ है। इसी रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनको खीर, लापसी और चूरमे का भोग लगता है। हनुमानगढ़ जिले के भादरा उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगामेड़ी स्थित गोगा जी की समाधि स्थल और जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि गोगा जी का समाधि स्थल कहाँ है, गोगामेड़ी में, जो कि उनका जन्म स्थान क्या है, ददरेवा चूरू, वहां से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांचौर, जालौर, किलोरियों की ढानी में भी गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है। कहाँ पर? सांचौर में किलोरियों की ढानी में। यहां से भी क्वेश्चन आ चुका कि गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान कहाँ पर है, तो ये सांचौर जालौर में स्थित है। प्रसंगानुसार जीवनी सुनाते समय वाद्य यंत्रों में डेरू व कांसी कचौला विशेष रूप से बजाया जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये वाद्य यंत्र है जो इनकी जीवनी सुनाते हुए बजाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गोगा जी युद्ध में चपल और सिद्ध होने के कारण रण क्षेत्र में हर कहीं दिखाई देते थे। उनके इस रण कौशल को देखकर महमूद गजनवी ने कहा था कि यह तो जाहिरा पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है। ये किसने कहा था? महमूद गजनवी ने। इसलिए इन्हें जाहिर पीर कहा जाता है। गोगा जी ने गौ रक्षा और तुर्क आक्रांताओं महमूद गजनवी से देश की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी यानी गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों ही बांधते हैं। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि गोगा जी का थान कौन से वृक्ष के नीचे होता है, तो इसका आंसर होगा खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है, जहां मूर्ति पर एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। इसीलिए बागड़ व मारवाड़ में तो ये भी कहावत है कि ग्राम ग्राम गोगो ने ग्राम ग्राम जाटी। यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। ये लाइन दे देते हैं और पूछते हैं कि ये राजस्थान के किस लोक देवता के लिए बोली जाती है, ग्राम ग्राम गोगो ने ग्राम ग्राम जाटी, तो इसका भी आंसर होगा गोगा जी के लिए। ऐसी मान्यता है कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए गोगा जी का सर चूरू जिले के जिस स्थान पर गिरा था वहां शीर्षमेड़ी तथा युद्ध करते हुए जहां शरीर गिरा था उसे गोगामेड़ी स्थान कहा गया है। तो जहां शीश गिरा था उसे शीशमेड़ी और जहां उनका शरीर गिरा था वहां गोगामेड़ी कहा गया है। गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा को शीर्षमेड़ी और समाधि स्थल को गोगामेड़ी, जो कि भादरा हनुमानगढ़ में स्थित है, और इसे धुरमेड़ी भी कहते हैं। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किए। एक तो गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। एक ग्राम ग्राम गोगो ने ग्राम ग्राम जाटी, ये भी गोगा जी के लिए कहा जाता है। और हल और हाली दोनों ही गोगा राखड़ी बांधते हैं। और जहां पर इनका शीर्ष गिरा था उस स्थान को शीर्षमेड़ी, और जहां इनका समाधि स्थल है, जहां बोला जाता है कि उनका शरीर गिरा था, वहां उस स्थान को गोगामेड़ी या धुरमेड़ी भी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।